हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इतवार के रोज़ जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जलसा हुआ था और उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इनिशियली इग्नोर किया, मगर अगले ही दिन से सियासी जमातों जो बड़ी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उन्होंने उस पर बयानात देने शुरू किए। सबसे पहले बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने कहा कि इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए और हमने भी जो प्रोग्राम किया उसमें हमने इस बात पर एम्फसाइज़ किया कि आप बात तो सुन लें। और आज फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का भी एक बयान आया, जो फाटा कन्वेंशन आज गए थे वहाँ पर, और उन्होंने भी कहा कि सुन लेते हैं, हमारे पास बयान है, पहले बयान सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। सुन लीजिए। आपके कबायली इलाके के लोगों के मसले हैं वो सामने रखूंगा, जिसमें एक कि लोग चेक पॉइंट से बहुत तंग हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि चेक पॉइंट कम करें वहाँ कबायली इलाके में। दूसरा, जो लैंड माइन्स है, जो लैंड माइन्स दफनाई हुई हैं कई इलाकों में, कबायली इलाके में, जिसकी वजह से नुकसान होता है, बम फटते हैं, लोगों के हलाकतें हुई हैं, तो मैं वो भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ौज वो लैंड माइन्स को हटाए वहाँ से। तीसरी चीज़ कि जो कई घरानों से लोग गायब हैं, जिसको मिसिंग पर्सन कहते हैं, और बड़ी माँ बाप को तकलीफ़ है, पता नहीं कि बच्चे किधर चलेगा, या बच्चों को पता नहीं बाप गायब हो गया, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी मदद करें ये जो मिसिंग पर्सन है, इनमें से अगर ढूंढ के दें लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा लोगों के अंदर तकलीफ़ है इस चीज़ की। ये थे इमरान खान। अच्छा, बिल्कुल। और ये क्योंकि वो क्लिप में ये बात शामिल नहीं थी, तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान का कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा से के सामने ये मुतालबात पेश करेंगे, और ये भी कहा था कि अगर हम जीत गए तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम खैबर पख्तूनख्वा और फाटा मस्जिद अच्छा, और फिर और भी बातें हुई। ये भी अच्छी बात हुई कि आज कोर कमांडर्स मीटिंग भी हुई रावलपिंडी में, जहाँ पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो हैं, उन्होंने ये हिदायत भी जारी की कि वो इलाके जिनको दहशतगर्दों से क्लियर करा दिया गया है उसको जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया जाए। अच्छा, ये प्लान खासे महीनों से चल रहा था, लेकिन किसी भी की वजह से ये स्पीड अप नहीं हो पा रहा था। अभी 2 रोज़ कबल ही दीर में जो है बिल्कुल, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है अच्छी बात ये कि आगाज़ हो गया है, और हम हमेशा कहते हैं कि जो मूवमेंट चली भी है, ये इसके अंदर जो गुस्सा है वो रियासत को उन्हें एम्ब्रेस करना पड़ेगा, उनकी बात सुन ले। नहीं लग रहा कि धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। देखिए, पहले बात है कमर बाजवा ने जो की है, बिल्कुल मुझे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और जुमला लग रहा है कि वैसे तो आर्मी हमेशा से ऑफिशियली फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में मर्जर की हामी रही है, लेकिन कमर बाजवा ने आज फिर कोर कमांडर मीटिंग में कहा है कि फाटा में अमन और खुशी के लिए उसे कबायली अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए। इसमें कोई अल्फाज उन्होंने नहीं चबाए हैं, बिल्कुल नहीं, सीधा डायरेक्ट बात की। जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, अब मैं अगर देखूं कि इमरान खान ने जो कहा है वो और कमर बाजवा ने जो कहा है, और जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपेरेंटली मुतालबे कर रही है, मुझे तो एक ही पेज पे आती है, एक तरह से नजर आ रही है बिल्कुल कि वही कौमी हुकूक चाहिए जो इस्लामाबाद और कराची वालों को हासिल है। हॉस्पिटल चाहिए, तालीमी इदारे चाहिए, बुनियादी हुकूक चाहिए। फिर ये इमरान खान ने भी एम्फसाइज किया मिसिंग पर्सन्स के ऊपर। आपने देखा वहाँ पर खवातीन आई हुई थी जिनके जानने वाले, और वो इतने मूविंग वो थे उनके, अगर आप बयानात सुनने के, किसी का शौहर गायब है, किसी का बेटा नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें अब सामने आनी। पार्टियां रफ्ता मेन स्ट्रीम एक लाइन में आ रही हैं, और ये सिविल सोसाइटी का मैं कहूँगा कि जो प्रेशर बना है पिछले 2 महीने के दौरान, और इस प्रेशर की वजह से जब फ़र्ज़ करें 10 में से 7 मेन स्ट्रीम पार्टियाँ एक ही मौक़िफ़ पे आ जाती हैं फाटा के मुकाबले में,
तो बाकी जो 2-3 मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो भी आ ही जाएंगी। अब ऑब्वियस ये भी अच्छा हो कि अगर ये लोग जाकर के मंजूर पश्तीन या उनकी क़यादत से मिल करके और चीज़ों को बेहतर करें। उनका गुस्सा देखिए इन बयानात से काफ़ी हद तक टेम हुआ होगा। और तो अब ये है कि मजे की बात है, ताल्लुक मत तोड़े, एंगेजमेंट जो है ना ताल्लुक कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मजे की बात है कि जिसने 2013 में इनिशिएटिव लिया था, जिस जमात ने कि खैबर पख्तूनख्वा में फाटा में इस्लाहात हों और जम किया जाए, वो इस वक्त सबसे पीछे नजर आ रही है मुस्लिम लीग नवाज। हाँ बिल्कुल, ये चीजें कैश करा रही है। फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है यार। कैबिनेट की मीटिंग तक में आ गया, सारा कुछ हो गया और अचानक ही जब ये पेश होने लगा आपको कानून, तो एक दिन पहले ये याद है कैसे हुआ था ना यार, और किस तरीके से किया गया था। सियासत करें आप, लेकिन खुदा के लिए मतलब इनकी इश्यूज के ऊपर मत करें जिसमें कहीं पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई भी पाकिस्तानी अगर सफर होगा तो जाहिर सी बात है वो हमारा ही भाई होगा। नहीं जाहिर है। अच्छा ना, कमिंग बैक ट्राइबल लोग ना वो बम बर्दाश्त कर लेते हैं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, अब अगर हम वापस एक दफ़ा दीद पर आए तो अगेन जैसे आपने बात किया कि जो पीटीएम के पिछले जलसे के बाद हम भी उस पर बात कर रहे थे, एक बात ने ये भी की थी शायद कि वक्त लगता है, ख़ास तौर पर हम जैसे इस जैसे मुल्कों में और इस जैसी रियासतों में वक्त लगता है। अब दीद का एग्जाम्पल देख लें, आज क्या है, सन 2018 है ना, 2008 में कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी दीद में, दहशतगर्दी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 10 साल लगे फॉर पीस एंड फॉर द हैंड ओवर। कोई छोटा अरसा नहीं है, एक पूरी दिहाई है। और दूसरी बात है कि अगेन किसी भी कोई फौज प्रोफेशनल आदमी जो होती है वो कभी ये नहीं चाहेगी कि वो पुलिस वर्क करे। फौज की ट्रेनिंग अलग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग अलग होती है। जितना ये अवॉइड किया जाए बेहतर है, और मेरे ख्याल फौज को भी अच्छी तरह से इस बात का एहसास है। एक और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, क्योंकि हम अगर फाटा की ही बात कर रहे हैं, तो अगले इंतखाबात में अली बेगम नाम की खातून है, 22 ग्रेड की अफसर रही हैं, कोई तकरीबन 30 साल इन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में गुजारे हैं। वो NA-46 कुरम एजेंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। अच्छा, अब ये पहली खातून नहीं है जो कबायली इलाकों से खड़ी हुई हैं। 2013 में मेरा ख्याल है बदाम जरी नाम की एक खातून खड़ी हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा क्लिक नहीं हुआ और सिर्फ 140 वोट मिले। सीरियस कंटेंडर लग रही है ये जो है, ये इंडिपेंडेंट अभी इनकी पार्टी का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो येट, लेकिन आप ये देखें कि आप ये चीज़ जैसे आपने कहा सीरियस कंटेंडर, तो ये भी यार एक अगेन मेरे लिए दिस इज आल्सो अ स्टेप फॉरवर्ड। आप देखो दीर में 10 रोज़ कबल जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था, पहली दफ़ा ख़वातीन वोटर्स ने वहाँ जाकर के वोट डाला, विच वाज अ गुड थिंग। याद है आपको, हमेशा इंतखाबात में ये होता है कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, तमाम सियासी जमातें एग्रीमेंट करती हैं कि ख़वातीन को हम, तो अच्छी बात है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह डेलिकेटली और अफाम व तफहीम के साथ ही मसाइल हल हों तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे तो एक भी नहीं 2-3 उम्मीद की कितने नजर आ रही है। अब ज्यादा मैं इसमें खुश नहीं होना चाह रहा, क्योंकि जब भी मैं खुश होता हूँ तो लेकिन यूजुअली उल्टा हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि देखिए, जैसे वुसअत ने कहा ना कि गुस्से या बदतमीजी, सिर्फ आपको मरहम रखने की ज़रूरत है उनके ज़ख्मों पर। उन्होंने इतना दुख सहा है कि हम आप यहाँ AC में बैठ कर या ड्राइंग रूमों में बैठ कर हमारे बात करना बड़ा आसान है, लेकिन हम अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन अगेन आई थिंक फर्स्ट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर बीइंग टेकन। जनाब एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद अच्छा सॉरी प्रोड्यूसर ने कह दिया वक्फा नहीं लेना, 1 मिनट और मजीद हमने बात करनी है, क्योंकि हमने जिस पे बात करनी है वो थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, आपने शायद गेस कर लिया कि मेरी एक बात रहती है और वो बात ये है ये चीज़ कि आपका क्या ख्याल है कि फाटा के KP में मर्जर के कौन खिलाफ है, महमूद अचकज़ई या मौलाना फजलुर रहमान? बाज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। बाज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो भी एजेंसियों की, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल, वो पॉलिटिकल एजेंट, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज़ के ज़माने का, उसने बहुत अच्छा चलाया, सब सिस्टम चलाया, लेकिन जाहिर है कि हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम को भी करप्ट होना था, सो हुआ। तो अब इसके डांडे नीचे से लेके ऊपर तक जाहिर है, शाखें, जड़ें, पौधे, फूल, पत्ते सब होते हैं। तो अब पॉलिटिकल पार्टी तो सामने नज़र आ जाती है, मौलाना फजलुर रहमान है,
ये जो बारीक काम पीछे से लगे हुए होते हैं ना कि सर वो अब इनका काम होता है सिर्फ शक डालना। हाँ। ये मुस्तरद नहीं करते सर, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है कि मर्जर होना चाहिए, लेकिन सर में ये काम दिखाए जाते हैं। तो अब मसला ये है कि अगर वाकई जेन्युइनली ये करना है तो पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेसी है, ट्राइबल एजेंसीज की अरबपति याफ्ता, करोड़पति याफ्ता, उसका भी कुछ बस तो बंद करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में, अगली हुकूमत में अब ये मसला हल होगा। नहीं, अभी ज़ाहिर है इस हुकूमत में तो नहीं होने वाला ना मेरी जान। और कराची के मसले और लोड शेडिंग पर हम बात करेंगे अब हम अपनी अगली सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हमें नहीं पता आज हमें कराची में कितने लोग देख रहे होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 दिन से खासी लोड शेडिंग अचानक आन पड़ी है। और अब खैर के इलेक्ट्रिक ने कुछ शेड्यूल जारी करने शुरू किए हैं एक दिन से कि जनाब ये दिस इज़ व्हाट यू हैव टू बेयर। अचानक बिजली जानी शुरू हुई तो समझ नहीं आई, क्योंकि टेम्परेचर्स कराची में बढ़ गए और लोगों को गर्मी लगी, एसी भी चले, सारा कुछ हुआ। लेकिन बीच में खबर आई कि के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस लिमिटेड जो है उनका कोई फटा हो गया आपस में। तो आप मेरे ख्याल में कल से ही सुन रहे होंगे कि क्या है किस्सा कहानी। यूँ है कि SSGC कहता है कि हमारे के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 80 अरब रुपए देने हैं, वो नहीं देंगे तो हम गैस नहीं देंगे। केई ने एक अपना प्लांट बंद कर दिया है, वो कह रहे जनाब गैस नहीं दे रहे तो हम उतनी रिक्वायर्ड जो बिजली है वो पैदा नहीं कर सकते। तो अब हम ज़रा पूछ लेते हैं कि घूम फिर कर नुकसान किसका होता है? हाँ, कंज्यूमर का है। तो अब मुझे नहीं पता कि कंज्यूमर क्या कहेंगे, कि वो क्या करें कि यार मैंने किसी का कर्जा देना था, वो दे दिया तो मैं बिल नहीं दे सकता, या थिंग्स लाइक दिस। तो वो क्या ऐसा है। हमारे साथ साइमा दादा मौजूद हैं, सादिया दादा, आई एम सॉरी, लोड शेडिंग हो रही है, नींद नहीं आ रही रात को, कोई मसला नहीं, हो जाता है। के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान, के इलेक्ट्रिक की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस भी हैं और आजकल खासी तर्जुमानी करती फिर रही है हर चैनल पर। तो ये छठा है आज, छठा या 7वां शो है आपका? तो छक्का मार ही नहीं यहाँ पे आज। अब तक 56 अब तक 56 तो नहीं, अब तक 6। तो मुझे बताइए कि मसला है क्या? देखिए, सार्फिन का हक है ये जानना कि इशू क्या है। उसी वजह से हम जो है मीडिया के तवस्सुत से ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। हमारा 500 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं जो गैस फायर्ड हैं, वो इस वक्त उनको 100 MMCFD गैस कम मिल रही है। हमें पिछले सालों में तकरीबन 190-160 के करीब मिलती थी, इस वक्त 90 मिल रही है। ये जो 100 MMCFD का शॉर्टफॉल है, इसकी वजह से हमारे जो गैस फायर्ड प्लांट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गैस पर चल सकते हैं, वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। ये बात आप 2 हफ्तों से सुन रहे हैं, हमारी तरफ से भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं और SSGC की जानिब से भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। घूम फिर के बात आती है कि जी अगर मसला GSA का है, मसला पेमेंट्स का है, तो इस चक्कर में अवाम ने क्या बिगाड़ा है। जो बात आपने की, हम भी यही कर रहे हैं कि इन तमाम मामलात को हल किया जा सकता है डायलॉग के ज़रिए, लेकिन इस दौरान जो गैस की सप्लाई है उसको फौरी तौर पर रिस्टोर कर दिया जाए। ये अचानक हुआ है? हाँ। ये पहले से पता था कि ऐसा होगा? कर रहे थे आप? देखिए, हमने इसको हर सतह पे फ्लैग किया है। फेब से हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। 28 फरवरी को गवर्नर हाउस में भी इसके ऊपर मीटिंग हुई थी, जहां दोनों कंपनीज के हुकाम मौजूद थे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को इस पर ख़त भी लिखा। हफ्ते वाले दिन दोनों कंपनीज दोबारा चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में मौजूद थी ताकि इन मामलात को रिजॉल्व किया जा सके। मुख्तलिफ चीज़ें थी दोनों तरफ से, जैसे डिस्कशन आ रही थी। तो ये इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए हर मुमकिन सतह के ऊपर हमने इसके ऊपर बात की है, अलार्म रेस किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जाहिर है कि आप अपने हिसाब से डिफेंड करेंगी, वो सुई सदन वाले अपने हिसाब से। गैस सेल एग्रीमेंट जब तय पाता है 2 इदारों के दरमियान, तो उसके हिसाब से ही चला जाता है ना। तो फिर ये अचानक से क्यों आ जाता है इस तरह का कि ऐसा लगता है जैसे कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था और ये सिर्फ ज़बानी सिलसिला चल रहा है। हर चीज़ रिटर्न में होती है ना। वो तो सर, हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं गैस सेल एग्रीमेंट साइन करने के लिए। हमें जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारे प्लांट्स को रन करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है।
ECC का एक डिसीजन है जो कई सालों से 2001 में भी आया, उसके बाद 2006 में भी ख़त ख़िताबत हुई, जिसके अंदर 236 या 276 MMCFD गैस मिनिमम के इलेक्ट्रिक को गारंटी करने का डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। GSA जो है उसके अंदर मिनिमम क्वांटिटी दरकार है। हम अपनी तरफ से बारहा कोशिश कर चुके हैं, एग्रीमेंट की कॉपियाँ भी भिजवा चुके हैं कि प्लीज़, लेकिन जब तक बायर और सेलर ये दो लोगों का जो है जिसके बीच में एग्रीमेंट होता है, तो सेलर को भी रजामंद होना बहुत ज़रूरी है। सादिया, एक एग्रीमेंट की तरफ मैं जाता हूँ जो के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक पावर के दरमियान हुआ नवंबर 2016 में। उस बारे में ये SSGCL के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं और उन्होंने ये पेश भी किया। उन्होंने कहा जी जनाब, जब ये एग्रीमेंट हुआ तो हमने के इलेक्ट्रिक को भी और SEP को भी कहा, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को, कि जी हमारे ड्यूज़ हैं जब तक ये सबसे पहले क्लियर करने शुरू होंगे, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम SEP और के इलेक्ट्रिक वॉज रिसीव्ड। अब SSGCL ये कह रहा है कि अगर आपसे ट्रांसफ़र हो जाती है के इलेक्ट्रिक की ओनरशिप चेंज होती है तो ये हमारे जो ड्यूज़ हैं उनका क्या होगा, क्योंकि जो अभी मैनेजमेंट है वो तो निकल लेगी, ठीक है। ये नहीं होता यूनिवर्सल के जो कंपनी मैनेजमेंट जब चेंज होती है तो लायबिलिटीज भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। ऐसा नहीं है, शेयर होल्डर लेवल के ऊपर एग्रीमेंट है, वो कंपनी के ऑपरेशंस पर अमल दरामद नहीं होते, जो मामलात हैं वो तमाम तर मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप बात करते हैं पेएबल्स और रिसीवेबल्स की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने SSGC के पैसे देने हैं, मुख्तलिफ इदारों ने के इलेक्ट्रिक को भी पैसे देने हैं, वो लायबिलिटीज मौजूद रहेंगी अपनी जगह पर रहेंगी। इस लेटर की रोशनी में लायबिलिटीज शिफ्ट होती हैं शंघाई कंपनी को या ना? एक शेयर होल्डर लेवल पे जो चीज़ है वो इन ऑपरेशंस के ऊपर कहीं से भी अमल दरामद नहीं होती, जो आपकी बैलेंस शीट है वो वहीं रहेगी, कोई इस तरह की बात जो लायबिलिटीज है वो भी ट्रांसफर होगी। SSGCL तो लेकिन जायज लायबिलिटी, हमें जायज एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट से भी और शंघाई इलेक्ट्रिक से भी हमें चाहिए गारंटी के भाई ये जो हुकूमत के पैसे हैं। और आज मेरी जो जनरल जावेद ज़िया हैं जो कि रिटायर्ड जनरल हुज हेडिंग SSGCL, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो पैसे SSGCL के अकाउंट में नहीं जाएंगे, ये तो हुकूमत के अकाउंट में जाएंगे। उनका ये कहना है कि ये पैसे जो है जो अब इनके मुताबिक कुछ और हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 80 अरब रुपए वो बीच में से गायब हो जाएंगे। मुताबिक जितने भी हैं, क्या वो शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी को लायबिलिटी के तौर पे ट्रांसफर होंगे या नहीं? देखिए हमारे वही तो कह रहे हैं कि हमने दोनों को लिखा है ना, ये कई जवाब दे रही है ना शंघाई वाले जवाब दे रही है। नहीं है, हमारे जो ड्यूज़ हैं तकरीबन 24 बिलियन के करीब जो है वो एक प्रिंसिपल अमाउंट थी 2014 में 10 बिलियन दे दिया आपने, 10 अरब हम दे चुके हैं। 14 बिलियन कल अगर आपका शंघाई वालों से एग्रीमेंट होता है तो 14 बिलियन उन्हें ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे? बाकी 14 बिलियन के पेमेंट प्लान पे हम हमेशा से आमादा रहे हैं और आमादा रहेंगे और कायम रहेंगे। आपसे कुछ और बात पूछ रहा हूँ, जो आपसे कुछ और बात असल ड्यूज हैं वो बिल्कुल अब आप निकाल रहे, सुई सदन को निकाल दें। मैं आपसे कह रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक का शंघाई वालों से आज एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट की रूह से जो 14 बिलियन बकौल आपके इस वक्त मौजूद है, क्या वो भी एज ए लायबिलिटी शंघाई वालों को ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे? जिन इदारों ने के इलेक्ट्रिक को पैसे देने हैं और जिन इदारों को के इलेक्ट्रिक ने पैसे देने हैं वो अमाउंट वहीं रहेगी, उसके ऊपर इस शेयर होल्डर एग्रीमेंट का कोई असरअंदाज नहीं होता। इस बात को इस वक्त उठाना इंतहाई नामुनासिब है। एक हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आएंगे तो बात कि इस सारे मसले में कंज्यूमर किसकी तरफ देखें, SSGCL की तरफ देखें, अपना सर पीटें, या के इलेक्ट्रिक की तरफ देखें। वक्फे के बाद वेलकम बैक। के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन कंपनी के दरमियान जो इख्तलाफात हो रहे हैं पेमेंट्स के ऊपर, उसकी वजह से कराची वाले सफ़र कर रहे हैं। आपने मौक़िफ़ सुना के इलेक्ट्रिक का। अब हमारे साथ मौजूद हैं सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान शहबाज इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइए, ये तो कह रहे हैं कि हम कुछ पैसे वैसे देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप यकमुश्ती चाह रहे हैं? देखिए मुबशिर साहब, मैं आपको सुन रहा था और सादिया को भी सुन रहा था, और आपने कुछ ऐसा पिक्चर पेंट किया जहाँ पे ये लग रहा था कि ये सारा तनाज़ा, जिसको तनाज़ा कहा जा रहा है, ये कोई ये 80 बिलियन पैसों का है। और उसके बाद फिर ये सेल्स एग्रीमेंट की बात हुई। अगर और असल में जो बात है जो कि गैस शॉर्टेज की है, उसकी बात ही नहीं की गई। एक्चुअली ये ऑर्डर रिवर्स है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हमारे पास पिछले सालों में जो, जैसे कि अभी सादिया कह रही थी कि पिछले साल हमने इनको
कोई 160 के बराबर दिया था, अब वो 90 पे आ गया है। तो हमारी गैस की सप्लाई कम हुई है और डिमांड बढ़ी है, तो हमारा जो शॉर्टेज है वो कम हुआ है। तो अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले शॉर्टफॉल है, फिर दूसरी बात यह है कि हम इनसे हमेशा कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हमारे से एक एग्रीमेंट साइन करें, हमारे जन से एग्रीमेंट साइन करें, बिकॉज अंटिल वी डोंट साइन एग्रीमेंट हम तो 10 MMCFD से ज़्यादा लायबल ही नहीं है कि हम इनको दें। और आखिर में ऑफ कोर्स ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी बड़ा है, ये 14 बिलियन, 13.5 बिलियन और 80 बिलियन का डिफरेंस बहुत बड़ा है। और ये 80 बिलियन कोई हमारी जेब में नहीं जाने, इट्स गवर्नमेंट्स मनी, इज पीपल ऑफ पाकिस्तान मनी, एंड वी नीड टू सेफगार्ड दिस मनी। शहबाज साहब, अब एक चीज में समझ में नहीं आ रही, आप भी कह रहे हैं कि आप जनरल सेल एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि करना चाह रहे हैं, तो तब दोनों करना चाह रहे हैं तो मसला क्या हो रहा है? कम है तो सेल एग्रीमेंट साइन भी कर ले तब भी गैस तो कम रहेगी ना। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सेल्स एग्रीमेंट साइन हम दोनों कह रहे हैं करना, लेकिन अब अगर उसके कुछ लवाज़ामात हैं वो अगर पूरे नहीं होंगे और हमारी ये एट द स्टेक ऑफ केई की तरफ रुके हुए होंगे, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। हमारे पास कोई 2.8 मिलियन के बराबर कस्टमर है, उसमें डोमेस्टिक है, उसमें इंडस्ट्रियल है, उसमें कैप्टिव है, CNG है। मेरे पूरे 2.8 मिलियन से GSA साइन है, अगर साइन नहीं है तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक से नहीं है, तो सबसे बड़ा कस्टमर है। हाँ, तो मैं तो करना चाहता हूँ ना, और यही तो सारा पॉइंट है कि मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने किया कि आपने कहा कि अगर ये जनरल सेल्स एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो उससे क्या होगा। उससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि फिर मैं देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल भी मैं अपने उन कस्टमर को जिनसे मैं एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ हूँ उनके जो अलॉटेड है उसमें से काट के इनको दे रहा हूँ, जो 90 दे रहा हूँ वो भी काट के दे रहा हूँ। मुझे आगे भी अगर दूंगा तो काट के दूंगा। मेरे कस्टमर्स ये बिल्कुल हक बजाने होंगे ये कहने के लिए कि ये आप कैसे कर सकते हैं जिनसे हमसे आपका एग्रीमेंट है, आप हमें हमारा काट के कैसे। सो वी नीड टू हैव जनरल सेल्स एग्रीमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं सवाल है, सॉरी शहबाज साहब और सादिया, आप दोनों से ये सवाल है मेरा, कितनी मीटिंग्स हुई हैं और पिछली मीटिंग कब हुई है इस बात पर? 8 तारीख को। तो इन मीटिंग्स में मतलब क्या वो स्टेलमेट में ही एंड होता है या कोई गुंजाइश है गिव एंड टेक की? क्योंकि देखिए मतलब ये हाथियों की लड़ाई में कुचले तो हम ही जा रहे हैं ना जी, और मसला तो ये हमारा बिजली तो जा रही होगी शहबाज साहब। मैं बता देता हूँ आपको, चीफ मिनिस्टर हाउस में जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसमें काफी पॉजिटिव डिस्कशंस हुई थी और जिसमें एक वे फॉरवर्ड अग्री हुआ था, उसमें जो 2 बातें कही गई थी उसमें कि GSA साइन होने के लिए पहली प्रीरेक्विजिट है कि ये एक डिपॉजिट होता है 3 महीने का, जो एवरेज बिल होता है वो देंगे, which KE has agreed to do that, and that's a very positive sign. बट दूसरा जो उसमें एक इशू था जिसमें ये कहा गया था कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया कि द डिफरेंस बिटवीन 80 and 13.5 बिलियन, तो ये कहा गया कि ठीक है, दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया कि ये जो चार्टर्ड अकाउंट फर्म्स होती हैं उनमें से बिग 4 में से किसी एक को कहा जाए कि वो एवेलुएट करें और एवेलुएट करके बता दें, विच विल बी म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज। नाउ और उसका एक TOR बनाने की जरूरत थी। सैटरडे को ये मीटिंग होती है। साहब वेरी वेरी सॉरी, मैं आपकी बात काटनी पड़ी, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक के इलेक्ट्रिक और सुई सदन के 2 पार्टों के दरमियान कराची के अवाम पिस रहे हैं लोड शेडिंग की सूरत में। शहबाज इस्लाम साहब जो हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम में सुई नॉर्दर्न की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सादिया दादा के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदगी कर रही हैं। शहबाज इस्लाम ने वक्फे से पहले कहा कि जी हम क्लेम कर रहे हैं 80 बिलियन, के इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं 24 बिलियन, जिसमें से वो 10 बिलियन अदा कर चुके हैं। तो 14 बिलियन और 80 बिलियन के दरमियान जो क्लेम है, हमने तजवीज़ पेश की है कि जी ना आपके 14 ना हमारे 80 किसी तीसरे आदमी से तय करवा लेते हैं कि असल लायबिलिटी क्या है, वो तय कर लें और ये मसला हल हो सकता है। आपको सादिया थर्ड पार्टी पे एतराज़ है?
सर देखें, हमने चीफ मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग थी उसमें हमारा तमाम पूरा बोर्ड मौजूद था। हमने उस वक्त भी ये बात की कि जो प्रिंसिपल ड्यूज़ हैं उनको हम रिकग्नाइज़ करते हैं, उनकी सेटलमेंट के पेमेंट प्लान पर तैयार हैं। इसके अलावा जो चीज़ है जो कि ज़ेर अदालत है और जिसका तयन जो है वो बग़ैर फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत की सरपरस्ती, क्योंकि उनका भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो ये सजेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त तो जब गर्मी की पीक उसके है, बावजूद आप इस वक्त अगर कराची के अवाम को इस क़यामत से बचाने के लिए आप थर्ड पार्टी पे एग्री करेंगे या नहीं? देखिए, हम हर मुमकिन मावनत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त क्या एक लंबे चौड़े खाते उसको छोड़ दे, लंबा चौड़ा या छोटा मोटा, इस वक्त फौरी तौर पर थर्ड पार्टी पे वो एग्री हैं, आप एग्री हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं जो चीज़ ज़ेर अदालत है उसको हम कैसे आप एग्री नहीं है, इसका मतलब। और हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस मामले में जरूर इंटरवीन कीजिए। आपकी नज़र में फिर आप कह रही हैं ना कितने अरसा वेट नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है? इस वक्त फौरी तौर पर हमें CFD गैस दरकार है ताकि जो 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल इजाफी इस वक्त शहर में है, दैट शुड बी डन। ये मामलात जो ऑडिट फर्म की बात करें, दिस इज गोइंग टू टेक आपको सुन रहे हैं। ये तो अग्री करा था ना, इन्होंने अग्री करा था कि ये होना चाहिए, जिसपे ये डिसाइड हुआ कि एक TOR बनेगा। मैं आपको वक्फे से पहले बताने जा रहा था कि ये सैटरडे को चीफ मिनिस्टर साहब के पास एग्री हुआ, संडे को हमने अपनी बोर्ड मीटिंग की, मंडे को हमने इसको सिलेक्ट करने का TOR बना के हमने KE को दे दिया। KE के पास मंडे से अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। देखिए, ये इन्होंने अग्री किया था ना कि ये बिग 4 में से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को लिया जाएगा और उनका एक TOR बनाया जाएगा, तभी हमने ये अग्री करके उठे थे और हमने उसके बाद TOR बना के इनको दे दिया है। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट, नाउ इट इज वेरी इजी ये कह देना कर वही है कि इस वक्त जब गर्मी का पारा 40 डिग्री पे चल रहा है, आपने एग्री किया था कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी को ले लें? As far as the principal amount is concerned, no, okay with it? नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे कि बोर्ड के साथ एग्री हो गया था, सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उन्होंने भिजवा दिए थे। कोई चीज एग्री होती है तो देखिए, ये लॉन्ग टर्म की जो चीजें हैं, हम इस वक्त अभी भी यही बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आप दोनों ने एग्री किया था कि कोई थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म जो है वो तस्फीर के लिए आ जाए। हम हर तरीके से इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपने एग्री किया था या नहीं किया था? वो ये कह रहे हैं कि एग्री किया था कि ये ना, ये तो TOR बात की बात कर रहे हैं, पीर से उन्होंने आपको भेजा हुआ है। अगर आपके पास कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है? इसका मेरे पास बिल्कुल डायरेक्ट जवाब है। इसके तो अंदर दे देना कि एग्री किया था या नहीं किया था। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी शामिल करना चाहते हैं कि ये मामला, ये तो आप सॉरी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक उनको कोई इसका वो नहीं है कि कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है आपके पास कि आप दोनों ने एक चीज पे एग्री किया, लेकिन अब आप ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। सर, सैटरडे को जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि सैटरडे को नहीं, वो कह रहे हैं संडे को भी मीटिंग हुई, एग्री हो गया, मंडे को उन्होंने लेटर खोलकर दिए, वो आपके सामने कह रहे हैं ना। अच्छा, आप डिनाई कर रही हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। TORs में आप मुझे सिर्फ सिंपल यस और नो बता दें, वो जो शहबाज साहब कह रहे हैं सही है या गलत है? सर, सैटरडे को मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि TORs में किसी भी डिस्प्यूटेड अमाउंट को शामिल करना नामुनासिब है। आप लोगों ने ये आपने कहा, जी बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि वो गलत है। शहबाज साहब, आपका जो क्लेम है वो ये नहीं मानती, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आप दोनों के दरमियान के कोई थर्ड ऑडिट फर्म जो है वो? सर नहीं, डिस्प्यूटेड क्लेम्स के हवाले से कोई तभी इस तो वक्त बात ये नहीं चीफ मिनिस्टर साहब के सामने हुआ है। कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब के सामने ये बात हुई है। सर, आप लेटर पढ़ के देख लीजिए, उसमें लिखा है कि जब तक फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को इंटरवीन करना पड़ेगा। कल तक की उन्होंने डेडलाइन दी हुई है। मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संडे को तो ऐसे ही नहीं बैठेगा ना। सही कह रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संडे को बैठा है, उसने डिस्कस किया है और फिर हमने मंडे के आफ्टरनून में भेज दिया है, उस पर काम किया है। तो आपको मिले TOR मंडे की आफ्टरनून को? मैं आपको वही बता रही हूँ कि सैटरडे की मीटिंग में मिले या नहीं मिले? बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं और हम अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट जो ज़ेरे अदालत है उसको इसमें शामिल करना नामुनासिब है। उनको बताया सर, बिल्कुल बताया है। ये मैं आपको बताया, वो कह रहे हैं हफ्ते वाले दिन आप लेटर पढ़ के देख लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उन तक पहुंचा वो लिफाफा या नहीं पहुंचा। लेटर पे तो आप ना जाए ना, अब तो हम मंडे ऑनवर्ड। शहबाज साहब, आप तक इनका आप तो नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि इनका जवाब नहीं पहुंचा। सर, जब ऑलरेडी एक चीज अग्री हो चुकी है कि मुतनाज़ अमाउंट जो है उसको TORs में नहीं शामिल करना है, उसके अलावा आप बात यार ये जस्टिस साकिब निसार के लेवल की अब बात आ गई है। चीफ जस्टिस साहब सोमोटो एक्शन लें, इसलिए कि मुझे ये लग रहा है कि ये जो दोनों इदारे हैं
कम से कम इस मौसम सरमा में एक पेज पे इतनी गर्मी है और हमें टाइमिंग पर एतराज है। तो ये दोनों जो है इदारे नहीं था, परसों भी नहीं था, इनके दलाइल जारी रहेंगे, लेकिन हम लोग जो 2.5 करोड़ कराचियाइड हैं वो उनका हाल जो है वो चक्की के 2 पार्टों में होगा। ये दलाइल की मदद से लोड शेडिंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दलाइल से पंखा नहीं चलता। एक और मसला भी है। अब हम बात कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की। हाँ, गर्मियां तो हर साल आती हैं, हमें पता है कि हर साल आती हैं। हमें पता है कि हर साल, मैंने तो जब से होश संभाला है सर्कुलर डेट सुन के मेरा साल फिर गया है, राइट। और अब अगर आप SSGC का लेटर भी पढ़े, सुई सदन का लेटर पढ़े, गैस रिजर्व डिप्लीट होती जा रही है। मतलब कि हर साल इससे भी बुरा होगा, फिर उससे भी बुरा होगा। उसको छोड़े, इस साल का तो लग रहा है, इस साल नहीं हो रहा। इवन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी तब आएगा ना जब दोनों एक चीज पर एग्री करें। दोनों किसी चीज पे एग्री ही नहीं कर रहे, हो ही नहीं रहा। अपना अपना उसूल लेके बैठे, उसूल से एयर कंडीशन एग्री कर रहे हैं ना सर साहब, वी आर एग्रीइंग। अब एक एग्रीमेंट करके उठते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद उस एग्रीमेंट पे जो वे फॉरवर्ड है वो नहीं होता है, और फिर हम उसको कहें कि फिर एग्रीमेंट तो ना हुआ ना भाई। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। एग्रीमेंट पे साइन एग्रीमेंट होती है या ये वर्बल एग्रीमेंट होती है? के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट ने साइन किए थे सर या नहीं? किस पे जो आप कह रहे हैं एग्रीमेंट हुआ है, जाहिर है लिखत पढ़त हुई होगी सर। नहीं, म्यूचुअली अग्रीड हुआ है कि हम ये काम करेंगे, वर्बली वहां से करके उठे, वर्बली एग्री हुआ है ना, उस मरहले तक बात ही नहीं पहुंची, वर्बली एग्री हुआ, उस मरहले तक बात ही नहीं पहुंची। इट वाज अ लेंथी डिस्कशन जहाँ पे दोनों की मैनेजमेंट बैठी, एक लंबी समर के लिए, एक लंबी गर्मी के लिए एहले कराची आप तैयार हैं, हमको नहीं दिलाना चाहते। ये चमन यूं ही रहेगा कम से कम इन गर्मियों तक। थैंक यू सो मच सादिया फॉर कमिंग टू स्टूडियो, और शहबाज इस्लाम साहब आपका भी शुक्रिया। मसला हल हो ना हो, आप आए तो बात तो की। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।